वित्तीय जानकारी साझा की जा रही है, यानी धन प्रबंधन की कला, यानी फाइनेंशियल अवेयरनेस, वित्तीय जागरूकता। तो वित्तीय सलाहकार होने के नाते हम इस चैनल के माध्यम से कुछ फाइनेंशियल एजुकेशन साझा करते रहते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तक हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस तरीके की जीवन से जुड़ी हुई फाइनेंशियल एजुकेशन का अभाव देखने को मिलता है, यानी नहीं दी जा रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जानकारी हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल मजबूताई हर किसी को चाहिए, देश को भी चाहिए, राज्य को भी चाहिए, व्यक्ति को भी चाहिए। तो वित्तीय जागरूकता क्या है, सबसे पहले हमें इसे समझना पड़ेगा। तो वित्तीय जागरूकता का मतलब है कि अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना हमें आता हो, यानी अपने पैसे से संबंधित हमें बजटिंग करना आता हो, बजट बना सकें, बचत करना आता हो, बचत को निवेश में कन्वर्ट करना आता हो, कर्ज का प्रबंधन करना आता हो। ऐसी चीजें जहां व्यवस्थित तरीके से बताई जाती हैं उसे फाइनेंशियल एजुकेशन, उसी को वित्तीय जागरूकता कहते हैं। तो यहाँ पर समझा जा सकता है कि अपनी वर्तमान स्थिति को संभालने के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है उससे ऊपर निकल के उसे अच्छी करने के लिए वित्तीय जागरूकता यानी फाइनेंशियल एजुकेशन का होना भी बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल अवेयरनेस के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन। तो बजटिंग का क्या महत्व है? बजटिंग का ये महत्व है कि हम अपनी इनकम के साथ साथ उसके खर्चों पर कंट्रोल कर सकते हैं, और खर्च पर जब कंट्रोल होता है तो बचत की जा सकती है, और जब बचत होती है तो उसे इन्वेस्टिंग किया जा सकता है, यानी निवेश किया जा सकता है, यानी अनावश्यक खर्चों से बचा जा सकता है अगर हम बजटिंग करके चलते हैं। तो इसीलिए बजट का होना, एक अच्छे बजट का होना, एक अच्छी बजटिंग का होना, प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है, जिससे कि अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल किया जा सके, उचित खर्चे करके और सही बचत करके उसे सही निवेश किया जा सके, जिससे कि इनकम को बढ़ाया जा सके। ठीक है। उसके साथ साथ बचत और निवेश की अहमियत को समझना भी जरूरी है। कुछ लोग बचत तो करते हैं लेकिन निवेश नहीं करते हैं, इन्वेस्टिंग नहीं करते। वो घर में गुल्लक में डालते रहेंगे, अकाउंट में पड़ा रहेगा, एफडी कर देंगे, उससे कोई विशेष लाभ नहीं। जब हम महंगाई दर को देखते हैं तो वहां पर जो इंटरेस्ट रेट है वो उसके मुकाबले बहुत कम है। इसका मतलब है कि जो हमारे पैसे की वैल्यू है वो वहां पर घट रही है। जब तक उसे इन्वेस्टिंग की तरफ कन्वर्ट नहीं किया जाएगा तब तक हम पैसे की वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। और जब तक हम महंगाई यानी जो इन्फ्लेशन रेट है उससे ज्यादा उस पे अर्निंग नहीं होती है, यानी उस पे इंटरेस्ट नहीं आता है या उस पे प्रॉफिट नहीं मिलता है, हम ये बात करें उस पे प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो बचत और निवेश में एक तालमेल ठीक नहीं है। तो हमें ऐसे इन्वेस्ट को चुनना चाहिए जहां पर रिटर्न अच्छे आए, और कम से कम इतने तो आए जो कि हमारे जो इन्फ्लेशन रेट है उससे बेहतर हो।
जिससे कि हमारी जो पूंजी है, धन है, पैसा है, उसकी वैल्यू कम ना हो, यानी बढ़नी चाहिए, समय के अनुसार बढ़नी चाहिए। इसके साथ साथ कर्ज का प्रबंधन। सपोज कीजिए कि आपके पास दो तरह के कर्ज हैं, एक जो महंगी दर पर है और एक जो सस्ती दर पर है। तो हम क्या करें कि एक तो तरीका यह है कि उसके प्रबंधन का कि सबसे पहले हम कर्ज मुक्त हों, कर्ज से बचें, कर्ज लेने से बचें। तो हम उस कर्ज को पहले चुकाएं जिसकी जो हमें इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है, जिसका दर महंगी है, रेट महंगा है। उसके बाद जिसका दर कम है, इंटरेस्ट कम है, फिर उसको चुकाएं। अगर हम अच्छी बजटिंग और अच्छी इन्वेस्टिंग जानते हैं तो यहां पर मैं ये भी जरूर ऐड करूंगा कि वहां से कर्ज लेकर के इन्वेस्टिंग में लगा के अर्निंग करके उससे बेहतर अगर आप अर्न कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, तो वो बेहतर होता है। किसी अर्थशास्त्री ने ये भी कहा है कि जो कर्ज लेना होता है वो फायदे का भी सौदा होता है, लेकिन वहां पर उस कर्ज का उचित प्रबंधन भी होना चाहिए, उस पर निगाहें भी होनी चाहिए, ध्यान भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ले लिया और उस पे इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। यानी अगर आप कर्ज में हैं तो उसे मैनेज करना, उसे बेहतर तरीके से यानी प्लानिंग करना उसकी बहुत जरूरी है। कर्ज को सही तरीके से चुकाना और उसकी प्लानिंग करके भुगतान करना और उसके क्रेडिट स्कोर के आधार पे अपने इन्वेस्टिंग करना, ये बहुत जरूरी है। तो इन सब का ध्यान रखें। वित्तीय अनुशासन यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये भी बहुत जरूरी है। यानी वित्तीय अनुशासन रखना बहुत जरूरी है। आपको हमेशा अपने खर्चों पर नजर रखनी चाहिए, यानी अनावश्यक खर्च ना हो, गैर जरूरी चीजों पर खर्च ना हो, उनसे बचना चाहिए। इससे न केवल आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनेगी, बल्कि भविष्य के लिए एक अच्छी प्लानिंग भी हो सकती है, भविष्य के लिए अच्छी व्यवस्था भी हो सकती है और एक अच्छी पूंजी तैयार करके इन्वेस्टिंग भी हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है। यहां पर अंत में मैं यही कहूंगा कि हमें वित्तीय जागरूकता के साथ साथ वित्तीय शिक्षा यानी एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन समय समय पर अपग्रेड करते रहना चाहिए, लेते रहना चाहिए, जिससे कि हम समय समय पर अपने पैसे को सही तरीके से उसकी बजटिंग करें, यानी आय व्यय का ध्यान रखें और आय व्यय के ध्यान को रखते हुए अपने अनावश्यक खर्चों को कंट्रोल करके बचत करें और बचत को यानी सेविंग को इन्वेस्टिंग की तरफ कन्वर्ट करें। इन्वेस्टिंग का ये ध्यान रखें कि वो इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर से उसके रिटर्न्स ज्यादा आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो ऐसी जगह पूंजी लगाने का कोई फायदा नहीं। और इसके साथ साथ एक और सलाह होगी कि हमें अपने जीवन सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए।